Yeah, good evening everyone. Today we are discussing class 9 chapter number 1 of chemistry, that is matter in our surroundings. First of all, what is matter? Anything which occupies space and has mass is called matter. कोई भी ऐसी चीज़ जो जगह घेरती है और जिसका कुछ ना कुछ मास होता है. Now what is mass here? Mass is the actual quantity of matter present inside the body. किसी भी क्वांटिटी में जितना मैटर प्रेजेंट है उसे मास कहते हैं. एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास दैट इज कॉल्ड मैटर. एयर, वाटर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, शुगर, सैंड, सिल्वर, स्टील, कॉपर, कोल, आयरन, वुड, आइस, अल्कोहल, केरोसिन, पेट्रोल, CO2, कार्बन, सल्फर, रॉक्स, मिनरल्स, ये सब डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं मैटर के, क्योंकि सब के सब जो हैं जगह घेरते हैं. दे ऑक्यूपाई स्पेस और इनका कोई ना कोई मास भी होता है. ये बात आपको ध्यान में रखनी है क्लास. अगर आप अपने चारों तरफ देखेंगे तो आपको बहुत सारे मैटर ही दिखेंगे. अगर आप अपने चारों तरफ अपनी सराउंडिंग्स में देखेंगे तो बहुत सारे मैटर दिखेंगे आपको. डिफरेंट शेप्स के दिखेंगे, डिफरेंट साइजेस के दिखेंगे, डिफरेंट टेक्सचर के दिखेंगे. इनमें से ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं. हम ये देखते हैं, हम बाकी इंसानों को भी देखते हैं, ह्यूमन बींग्स को भी देखते हैं, एनिमल्स को देखते हैं, प्लांट्स को देखते हैं, ट्रीज़ को देखते हैं अपने चारों ओर. तो जो भी चीज़ें हैं जैसे कि फूड, वाटर, एयर, क्लोथ्स, टेबल, चेयर, ह्यूमन बींग्स, ये सब भी मैटर के एग्जाम्पल हैं. मतलब हम खुद भी मैटर के एग्जाम्पल हैं. मैटर को हम काफ़ी सारे वेज में क्लासीफाई कर सकते हैं. जो एंशियंट इंडियन फिलोसोफर थे उन्होंने ये बोला कि जो मैटर है, मैटर का हिंदी नाम है पदार्थ. उन्होंने बोला ये जो पदार्थ है, जो मैटर है, ये लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है. ये 5 बेसिक एलिमेंट से मिलके बना है. तभी हम कहते हैं जब किसी भी बॉडी को क्रिमेट करते हैं एंड में, हिंदू धर्म में, तो हम ये कहते हैं शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया. What are these पंच तत्व? What are these 5 things which matter is made up of? एंशियंट इंडियन टेक्स्ट के मुताबिक वो थे एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर. लेकिन मॉडर्न डे जो साइंटिस्ट हैं वो डेल्टन के कुछ थ्योरीज के हिसाब से बताते हैं. वो ये कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टी और ऑन द बेसिस ऑफ इट्स केमिकल प्रॉपर्टी. मॉडर्न साइंस की जो नींव पड़ी है मैटर की, वो उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर बेस्ड है. फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से हम किसी भी मैटर को सॉलिड, लिक्विड या गैस में क्लासीफाई करते हैं, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से हम ये क्लासीफाई करते हैं कि मैटर एलिमेंट है, कंपाउंड है या मिक्सचर है. यही जो क्लासिफिकेशन है ये हम नेक्स्ट चैप्टर में इस मैटर अराउंड अस प्योर में भी इसके बारे में बात करेंगे. क्लास, सबसे पहले बात करते हैं कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. मैटर छोटे छोटे माइन्यूट टाइनी पीसेस से मिलकर बना है जिन्हें हम पार्टिकल्स कहते हैं. हमारी बॉडी भी पार्टिकल से मिलके बनी है, चेयर भी पार्टिकल से मिलके बनी है, टेबल भी पार्टिकल से मिलके बना है. ये जो बुक जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये भी पार्टिकल से मिलके बनी है. अब ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा होते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे एक रेन ड्रॉप, छोटी सी एक वाटर ड्रॉप जो है उसमें 10⁻21 पार्टिकल्स होते हैं वाटर के. ये जो पार्टिकल्स होते हैं जो मैटर बनाते हैं ये इतने छोटे होते हैं कि हम इन्हें हाई पावर माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते. तो इन्हें बिना देखे हमने कैसे बता दिया कि मैटर पार्टिकल से मिलके बना है? इस बात की मैं कुछ आपको प्रूफ्स दूंगा. जैसे कि मैटर के पार्टिकल कांस्टेंट मोशन में होते हैं. द पार्टिकल विच मेक अप मैटर आर एटम्स और मॉलिक्यूल्स. इन्हें एटम्स और मॉलिक्यूल्स कहते हैं. एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन. अब क्या एविडेंस क्या है? अधिकतर जो एविडेंस है फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टिकल, दैट इज मैटर के अंदर जो अधिकतर एविडेंस है कि उसमें पार्टिकल प्रेजेंट है एंड देयर कॉमन मोशन, इट कम्स फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑन डिफ्यूजन. हम ब्राउनियन मोशन के बारे में बात करेंगे. जैसे कि यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हैं कि एक बीकर लिया है, उसमें वाटर है और उसमें पोटेशियम परमैंगनेट
जिसका फॉर्मूला है KMnO4, वो डिज़ोल्व कर दिया है। तो पोटेशियम परमैग्नेट के जो पार्टिकल्स हैं वो वाटर के पार्टिकल्स के साथ मूव अप हो जाएंगे और पूरा वाटर जो कलरलेस था उसका कलर चेंज हो जाएगा। सबसे पहले हम यही एक्टिविटी पढ़ेंगे इसी बारे में। ध्यान से देखिए, यहाँ पर सबसे फर्स्ट पोजीशन ए वाले फिगर को देखिए। एक वाटर का बीकर है, पोटेशियम परमैग्नेट का क्रिस्टल जो कि पर्पल कलर का है, हमने डिज़ोल्व कर दिया। जैसे जैसे एज द टाइम विल गेट पास, ये जो पार्टिकल्स हैं आप देखिए इसमें मिक्सअप होना शुरू हो रहे हैं, पोटेशियम परमैग्नेट और वाटर के। जब सारे के सारे मिक्सअप हो जाएंगे, जब पोटेशियम परमैग्नेट एंड वाटर विल गेट मिक्सअप, तो कलर पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन का है वो पर्पल हो जाएगा। तो इससे हमने क्या सीखा क्लास? इससे हमने ये सीखा कि पोटेशियम परमैग्नेट के जो क्रिस्टल्स हैं वो और वाटर दोनों के दोनों ही किससे मिलकर बने हैं? टाइनी पार्टिकल से मिलके बने हैं, काफ़ी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, टाइनी पार्टिकल से मिलके बने हैं। और यही जब ये आपस में मिक्सअप हो जाते हैं, क्योंकि वाटर जो था कलरलेस था, पर जब ये आपस में मिक्सअप हो गए तो पूरे के पूरे सॉल्यूशन का कलर कैसा हो गया क्लास? पूरे के पूरे सॉल्यूशन का कलर पर्पल हो गया। तो इस एक्टिविटी से आप देख सकते हैं, यहाँ पर पोटेशियम परमैग्नेट एक सॉलिड था और वाटर एक लिक्विड था। हमने सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व किया। अब ध्यान से देखिए हुआ कैसे, ये देखिए फर्स्ट वाले फिगर में देखिए वाटर के पार्टिकल्स आप देख सकते हैं वाइट कलर की डॉट से जिन्हें रिप्रेजेंट किया है। मैं फिगर आपको अच्छे से दिखाता हूँ। देखिए फर्स्ट वाला जो फिगर है मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर, इसमें आप ये देख सकते हैं कि वाटर के पार्टिकल्स जो हैं वाइट कलर के सर्कल्स आपको दिख रहे होंगे, ये पोटेशियम परमैग्नेट के पार्टिकल्स हैं। जब ये दोनों मिक्सअप ऐसे मिक्सअप होना शुरू हुए और एंड में सारे पोटेशियम परमैग्नेट और वाटर के पार्टिकल आपस में मिक्सअप हो गए, राइट। तो इस तरीके से पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन था उसका कलर जो था वो क्या हो गया? वो पर्पल हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे सेम जब हम पानी में चीनी घोलते हैं, केस ऑफ शुगर डिसॉल्विंग इन वाटर। जब शुगर को वाटर में ऐड किया जाता है और स्टिर किया जाता है तो ये क्विकली डिसॉल्व होता है, शुगर उसमें खो जाता है। द शुगर सीम्स टू डिसअपियर। तो शुगर कहाँ गया उसमें से? दोनों शुगर और वाटर के जो वो क्रिस्टल से वो काफ़ी स्मॉल पार्टिकल से मिलके बने हैं। ये पार्टिकल इतने स्मॉल होते हैं कि आप इन्हें माइक्रोस्कोप की हेल्प से भी नहीं देख सकते। जब शुगर डिसॉल्व हुआ तो छोटे छोटे शुगर के जो पार्टिकल्स थे वो ब्रेक ऑफ हो गए फ्रॉम ईच सॉलिड शुगर ग्रैनुअल। ग्रैनुअल मतलब पीसेस ऑफ शुगर में से। ये शुगर के पार्टिकल दे गो इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर एंड दे गेट मिक्स अप, सो द शुगर सॉल्यूशन विल टेस्ट स्वीट। तभी आपको चीनी का जो घोल है, शुगर सॉल्यूशन जो है वो स्वीट लगता है, क्योंकि शुगर के सारे पार्टिकल वाटर में मिक्सअप हो जाते हैं। आपको लगातार स्टेर भी करना पड़ता है ग्लास रॉड की हेल्प से, राइट। पर एक पॉइंट ऐसा आएगा उसमें आप और शुगर डिसॉल्व नहीं कर पाओगे। अब दो गैसेस के मिक्सचर के एग्जांपल से इसे समझते हैं। मिक्सिंग अप ऑफ टू गैसेस। ध्यान से देखिए, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस और एयर जो होती है कलरलेस होती है। यहाँ पर दो बीकर्स ले रखे हैं, एक के ऊपर एक इन्वर्टेड करके रखा हुआ है, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। बॉटम वाले बीकर में ब्रोमीन गैस है, ब्रोमीन के वेपर्स हैं, ब्रोमीन वेपर्स हैं जो रेड और ब्राउन कलर के हैं। और ऊपर वाले बीकर को जिसे इन्वर्टेड करके रखा है उसमें एयर है। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। आपको पता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2 ये सब एयर में प्रेजेंट होती हैं। थोड़े समय के बाद जब आप देखेंगे एयर के पार्टिकल्स और ब्रोमीन वेपर्स आपस में मिक्सअप हो जाएंगे और पूरा का पूरा आप रेड ब्राउन कलर का देख सकते हैं, राइट। तो दिस इज क्लास एग्जांपल ऑफ मिक्सिंग ऑफ गैसेस। इसे हम डिफ्यूजन भी कहते हैं, राइट। तो क्लास अब हमने ये सीखा डिफ्यूजन। व्हाट इज डिफ्यूजन? इट इज़ अ मिक्सिंग अप ऑफ गैसेस। तो क्लास हमने ये सीखा द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इट गिव्स अस द रिजल्ट अबाउट द मैटर। ये हमें ये बताता है कि मैटर पार्टिकल, टाइनी पार्टिकल से मिलके बना है
और इसके अलावा ये भी बताता है कि मैटर के जो पार्टिकल है वो कांस्टेंट मोशन में होते हैं, लगातार मोशन में होते हैं। इससे पहले कि मैं आपको पॉलन और पॉलन ग्रेन के बारे में बताऊं, मैं ये बताना चाहूँगा पॉलन जो होता है वो एक पाउडरी सब्सटेंस होता है जो डिस्चार्ज होता है मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर से, जिसे स्टेमन कहते हैं। पॉलन इज एक्चुअली प्रेजेंट इन द टॉप पार्ट ऑफ द स्टेमन कॉल्ड एंथर, वहाँ प्रेजेंट होता है। पॉलन में छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं, उन्हें हम पॉलन ग्रेन्स कहते हैं। ये पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं और बहुत ही हल्के होते हैं। तो जैसा कि आप देखेंगे, अगर पॉलन ग्रेन को वाटर के ऊपर रख दोगे ना तो वो ऐसे जिगजैग मोशन में डांस करता रहेगा। इसी तरह के मोशन को हम ब्राउनियन मोशन कहते हैं। और इसके बारे में जो बेस्ट एविडेंस फॉर द एग्जिस्टेंस एंड मूवमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ लिक्विड वॉज गिवन बाय रॉबर्ट ब्राउन। 1827 में उन्होंने ये लॉ दिया था, ये मोशन के बारे में, ब्राउनियन मोशन के बारे में बताया था। तो आप खुद भी एक्टिविटी ये कर सकते हैं क्लास, बस आपको पॉलन ग्रेन चाहिए, उसे वाटर के अपर सरफेस पे रख दीजिए तो उसका जिगजैग मोशन होगा। द मूवमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स ऑन the movement of pollen grains on the surface of water, it can be explained as follows। अब ऐसा हुआ क्यों, ध्यान से सुनिए। वाटर काफ़ी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना था जो लगातार फास्ट मूव कर रहे थे। उन्हें हम वाटर के मॉलिक्यूल्स या वाटर पार्टिकल्स कह सकते हैं। अब जब ये पॉलन ग्रेन वाटर के सरफेस पे आया तो इसे लगातार फास्ट मूविंग पार्टिकल्स ऑफ वाटर ने हिट किया, जिसकी वजह से ये जिगजैग वे में मूव करने लग जाता है। द रैंडम मोशन ऑफ विजिबल पार्टिकल दैट इज पॉलन ग्रेन caused by much smaller invisible particles of water, that is an example of Brownian motion। Brownian motion को आप गैसेस में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर आप देखें कि एक रूम बंद है और वहाँ कहीं हल्की सी समहाउ सनलाइट आ रही है तो आप टाइनी डस्ट पार्टिकल्स को देख सकते हैं। इसी को ब्राउनियन मोशन कहते हैं। The tiny dust particle move here and there because they are constantly hit by the fast moving particles of air। एयर के पार्टिकल्स काफ़ी तेज मोशन में होते हैं और डस्ट पार्टिकल उनको हिट करते हैं। तो क्लास, अब हमने सीखा द एग्जिस्टेंस ऑफ ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन के एग्जिस्टेंस से क्लास हमें दो बातें पता लगी अबाउट द नेचर ऑफ द मैटर। वो दो बातें हैं कि मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स एंड दैट द पार्टिकल्स आर इन कांस्टेंट मोशन। एक तो मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है और दूसरा वो लगातार मोशन में है। आप कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें क्लास मैटर के, तो कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ हमने ये सीखे अभी तक कि मैटर के पार्टिकल्स काफ़ी स्मॉल हैं, दे हैव स्पेसिंग, दे हैव गैप बिटवीन देम, दे आर इन कांस्टेंट मोशन एंड दे अट्रैक्ट वन अनदर। तो ये सब हमने सीखा, राइट। अब क्लास पार्टिकल्स मैटर के काफ़ी स्मॉल हैं, इसके लिए आपको एक एक्टिविटी करनी है। आपको क्या करना है, आपको वो बीकर याद है जो अभी मैंने बताया था, जिस बीकर के अंदर पोटेशियम पर मैग्नेट हमने डिसॉल्व किया था, उसमें उसको डाइल्यूट करना है। डाइल्यूट का मतलब है उसमें पानी मिलाना है धीरे धीरे। जब आप ऐसा करेंगे तो उसका कलर फेड होता जाएगा लगातार। पोटेशियम पर मैग्नेट जब हमने वाटर में ऐड किया था तो कलर थोड़ा डार्क पर्पल आता है, पर अगर आप उसको और वाटर उसमें मिलाते जाएंगे तो उसका कलर फेड होता जाएगा, जैसा कि आप सामने पिक्स में देख सकते हैं। तो इस एक्टिविटी से हमें ये पता चलेगा कि जो क्रिस्टल्स हैं पोटेशियम पर मैग्नेट के, दे कैन इम्पार्ट कलर टू अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर। आप होली में जो रंगों को मिलाते हैं आपस में, बकेट लेते हैं, उसमें पानी डालते हैं, रंग डालते हैं, वैसा कुछ ही एग्जाम्पल है। जितना आप उसको डाइल्यूट करते जाएंगे और पानी मिलाते जाएंगे तो कलर फेड होता जाएगा। तो इस एग्जाम्पल से हम ये समझ सकते हैं कि जो मैटर के पार्टिकल हैं वो काफ़ी स्मॉल होते हैं। नेक्स्ट वी हैव कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेसिंग्स यानी कि गैप होता है मैटर के पार्टिकल्स के बीच में। अगर आप इस चीज़ को समझना चाहते हैं क्लास, तो इसमें मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बताना चाहूँगा। आपको 100 ml वाटर लेना है किसी बीकर में, जैसा कि आपको सामने बीकर दिख रहा है, उसमें 50 ग्राम्स ऑफ शुगर लेनी है, वो ऐड करा देना है।
ग्लास रॉड से स्टिर करना है तो शुगर सॉल्यूशन बन जाएगा। थोड़े समय बाद आप देखेंगे सारी की सारी शुगर जो है डिज़ोल्व हो जाएगी उसके अंदर, सारी की सारी जो शुगर है वो डिज़ोल्व हो जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि शुगर डिज़ोल्व हो गई है। तो क्लास, लेकिन अगर आप इसमें और अमाउंट शुगर का ऐड करेंगे तो फिर वो डिज़ोल्व नहीं हो पाएगी उसको में आपको, क्योंकि उसका सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा, तब आपको उसे हीट करना पड़ेगा। इवन आफ्टर डिज़ोल्विंग 50 ग्राम ऑफ शुगर इन 100 ml ऑफ वाटर द वॉल्यूम हैज़न्ट इंक्रीज। और ये भी आपने देखा क्लास कि पानी उतना का उतना ही रहेगा, वाटर का वॉल्यूम नहीं बढ़ा है। जब आपने शुगर डिज़ोल्व की थी वाटर के अंदर तो इसके जो क्रिस्टल्स थे वो काफ़ी फाइन पार्टिकल्स थे। ये जो पार्टिकल्स थे शुगर के, उनके बीच में गैप होता है, स्पेसिंग्स होती हैं, तो इस वजह से वाटर का वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होगा। द फैक्ट दैट देयर इज़ नो चेंज इन द वॉल्यूम ऑन डिज़ोल्विंग शुगर इन वाटर पार्टिकल्स, इससे हमें ये भी पता चलता है कि जो स्पेस है पार्टिकल्स के बीच में, थोड़ा बहुत स्पेस है जिसमें वो शुगर के पार्टिकल एडजस्ट हो गए। थर्ड है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो लगातार मूव करते रहते हैं। ये सबसे बेस्ट एविडेंस है ब्राउनियन मोशन और डिफ्यूज़न को जो समझाता है। अगर कोई इंसेंस स्टिक यानी कि कोई अगरबत्ती आप रूम के एक कोने में जला दो तो उसकी जो फ्रेग्रेंस है बेटा वो पूरे के पूरे रूम में, पूरे के पूरे घर में फैल जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डिफ्यूज़न की हेल्प से जो फ्यूम्स होती हैं, जब आप इंसेंस स्टिक यानी अगरबत्ती को बर्न करते हो तो वो एयर के पार्टिकल्स के साथ मिक्सअप हो जाती है, और एयर के पार्टिकल्स भी कांस्टेंट मोशन में होती है, तभी वो पूरे घर में महक फैल जाती है, या पूरे रूम में तो कम से कम फैल ही जाती है, आपने देखा है। तो क्लास ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, ये जो ऑब्जर्वेशन हमने आपको बताई। The observation of the fragrance of a burning incense stick spreads in the entire room very quickly. It tells us the particle of matter are constantly moving. अब हम आपको एक और एक्टिविटी बताएंगे जिसमें कॉपर सल्फेट, जिसका हिंदी नेम है नीला थोथा, आई रिपीट हिंदी नेम है नीला थोथा। ये एक तरह का पॉइजन है, अगर किसी को दे दिया जाए तो उसकी बॉडी का कलर पूरा का पूरा ब्लू हो जाता है। तो पहले जब जहर देने के लिए बड़ा कॉमनली यूज़ होता था, बॉडी ब्लू हो जाती थी, तो बगैर पोस्टमार्टम किए ही बता सकते थे लोग कि हाँ इसे जहर दिया गया। जब थोड़े बहुत क्रिस्टल्स कॉपर सल्फेट के हम किसी बीकर में रखते हैं जिसमें थोड़ा सा वाटर है, तो पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन है वो ब्लू कलर का हो जाता है। तो ये भी इसका एग्जाम्पल है क्लास। The spreading of blue color of copper sulfate crystals of water, it is due to the movement of both copper sulfate particle as well as the water particles. अगला है पार्टिकल्स मैटर के एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए क्लास। There are some forces of attraction between the particles of matter which bind them together, जो इसे इकट्ठा बाइंड करके रखती हैं। ये जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है इन्हें कोहेजन कहते हैं। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं ये एलम यानी फिटकरी का क्रिस्टल है, जो मेरे लेफ्ट हैंड पे फिगर आप देख रहे हैं, ये एक सॉलिड है, तो इसके बीच क्रोम एलम के बीच में जो फोर्सेस ऑफ कोहेजन होगी वो स्ट्रॉन्ग होगी। अगला देखिए एक मॉडल है जो क्रोम एलम क्रिस्टल है, ये भी अरेंजमेंट बता रहा है पार्टिकल्स का। यहाँ भी पार्टिकल एक दूसरे से अट्रैक्टेड है विद द लार्ज फोर्स। अगर आप चौक का पीस ले लें क्लास, या आप क्यूब ऑफ आइस ले लें, या आयरन नेल ले लें, तो और उन्हें बीट करें हैमर के साथ, तो आप इजीली उन्हें ब्रेक कर पाएंगे। लेकिन आपको ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी क्यूब ऑफ आइस को ब्रेक करने में। तो जहाँ ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी क्लास, तो उसका मतलब है उनके बीच में फोर्सेस ऑफ कोहेजन जो था, इंट्रैक्शन फोर्स जो था वो स्ट्रॉन्ग था, इसलिए आपको ज़्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स की ज़रूरत पड़ी। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम कब होगा क्लास? सॉलिड मैटर के पार्टिकल्स में, और मिनिमम होगा गैसेस के केस में। एम आई क्लियर पीयूष? Yes, sir. Next we have rigid and fluid. The definition of rigid and fluid.
नॉर्मली जो सॉलिड्स होते हैं उनके लिए हम रिजिड वर्ड का प्रयोग करते हैं। रिजिड का पर मतलब है अनबैंडिंग और इनफ्लेक्सिबल, जिसे बेंड ना किया जा सके या जो फ्लेक्सिबल ना हो। जबकि फ्लूइड एक ऐसा मटेरियल है जो ईजिली फ्लो कर सके, उसे एक वेसल, एक कंटेनर की ज़रूरत पड़ती है फ्लूइड को। तभी गैसेस और लिक्विड दोनों ही फ्लूइड के अंदर आते हैं। सॉलिड इज़ अ रिजिड फॉर्म ऑफ मैटर। इसकी रिजिडिटी की वजह से ही सॉलिड की जो टेंडेंसी होती है वो काफ़ी हाई होती है, ताकि वो मेंटेन कर सके अपनी शेप जब उस पर कोई बाहरी फोर्स लगाया जाए। लिक्विड एक ऐसा मैटर का फॉर्म है, फ्लूइड है, जो ऑक्यूपाई करता है लोअर पार्ट ऑफ द कंटेनर। जो भी कंटेनर की शेप होती है वही ऑक्यूपाई कर लेता है। एक लिक्विड को इट डजंट फिल द होल कंटेनर, पूरे कंटेनर को फिल नहीं करता। अ गैस इज अ फ्लूइड फॉर्म ऑफ मैटर विच फिल्स द होल कंटेनर इन विच इट इज कैप्ट। गैस आपको पता ही है, ये भी फ्लूइड का फॉर्म है मैटर का, ये पूरे कंटेनर को भर देता है। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस में आपको इजीली क्लास डिफरेंस पता ही है। यहाँ पर तो वैसे हम 3 स्टेट के बारे में नॉर्मली बात करते हैं, पर इसके अलावा भी 2 और स्टेट है मैटर की, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, इसके बारे में भी, और प्लाज्मा के बारे में भी आप पढ़ेंगे, स्टेट के बारे में भी। तो कुल मिला के मैटर की 5 स्टेजेस हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 ये हो गई। फिर 4th है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, और 5वीं है प्लाज्मा। इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब मैटर को क्लासीफाई कैसे किया जाए? मैटर को क्लासीफाई किया जा सकता है सॉलिड, लिक्विड और गैस में। शुगर, सैंड, आयरन, वुड, ये सब किसके अंदर आते हैं बेटा? ये सब आते हैं सॉलिड के अंदर। जितने भी मिनरल्स हैं ये सब सॉलिड के अंदर आते हैं। वाटर, मिल्क, ऑयल, इसकी बात करें, केरोसिन, तो ये सब किसके अंदर आते हैं? ये सब लिक्विड के अंदर आते हैं। ये कंटेनर की शेप ले लेते हैं। एयर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, CO2, स्ट्रीम, इसकी बात करें तो ये सब गैसेस के अंदर आते हैं। सिर्फ प्रॉपर्टीज़ में रीड करूँगा, बाकी डिफरेंसेस डिटेल में आप लखमीर सिंह बुक से मैं नोट्स बना रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, आप वहीं से पढ़ सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स हैव अ फिक्स शेप एंड अ फिक्स वॉल्यूम। सॉलिड्स कांट बी कंप्रेस, इन्हें आप ज़्यादा दबा नहीं सकते। सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटीज़, दे आर हैवी, दे डोंट फिल द कंटेनर कम्प्लीटली एंड दे डू नॉट फ्लो एज वेल। ठीक है क्लास? यहाँ कुछ एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। यहाँ ब्रिक रखी हुई है जो कि सॉलिड का एग्जाम्पल है। ऑरेंज जूस जो कि लिक्विड का एग्जाम्पल है। ग्लास की शेप सिलेंड्रिकल है तो ये वही शेप ले लेगा। बैलून, ये गैसेस का एग्जाम्पल है। लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में अब मैं आपको बताना चाहूँगा क्लास। प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड: वाटर, मिल्क, फ्रूट जूस, इंक, ग्राउंड नट ऑयल, मूंगफली का तेल, कैरोसिन, मिट्टी का तेल, पेट्रोल, ये सब लिक्विड के एग्जाम्पल है। लिक्विड हैव अ फिक्स वॉल्यूम बट दे डोंट हैव एनी शेप, दे जस्ट टेक द शेप ऑफ द वेसल इन विच दे आर प्लेस्ड। सॉलिड की तरह लिक्विड को भी आप ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। लिक्विड्स हैव मॉडरेट टू हाई डेंसिटीज़, इनकी जो डेंसिटीज़ होती हैं मॉडरेट से लेकर हाई हो सकती हैं। लिक्विड हैव मॉडरेट टू हाई डेंसिटीज़, दे आर यूजली लेस डेंस देन सॉलिड, से कम डेंसर होते हैं। ये भी कंटेनर को पूरी तरह नहीं भरते हैं। दे जनरली फ्लो ईजिली। गैसेस की बात करें, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, CO2, नाइट्रोजन, स्टीम, ये सब गैसेस के एग्जाम्पल हैं। गैसेस हैव नीदर अ फिक्स शेप, ना तो इनकी फिक्स शेप होती है ना ही इनका कोई फिक्स वॉल्यूम होता है। दे एक्वायर द शेप एंड वॉल्यूम ऑफ द वेसल इन विच दे आर केप्ट। दे कैन बी कंप्रेस्ड ईजिली, दे हैव वेरी लो डेंसिटीज, दे आर वेरी वेरी लाइट। अ गैस इज मच लाइटर देन द सेम वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड और अ लिक्विड। गैसेस फिल द कंटेनर कम्प्लीटली, कंटेनर को भी पूरी तरह से भर देती हैं और ईजिली फ्लो भी करती हैं। अब क्वेश्चन आता है कि अगर ऐसा है और इनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंस क्यों होती हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस की, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊं क्लास। जो गैप हैं, स्पेसेस बिटवीन द स्पेसेस और डिस्टेंसेस, द स्पेसेस और डिस्टेंसेस बिटवीन द पार्टिकल्स,
जो गैप होता है सॉलिड के केस में पार्टिकल्स के बीच में बहुत कम होता है, लिक्विड में थोड़ा उससे ज़्यादा होता है और गैसेस में मैक्सिमम होता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें क्लास, तो सॉलिड्स के पार्टिकल के बीच में मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तभी सॉलिड ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। लिक्विड में सॉलिड से कम और गैसेस में सबसे कम होता है, नेग्लिजिबल ही होता है। द अमाउंट ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स और काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। अब यहाँ बात करेंगे तो सॉलिड के पार्टिकल्स अपनी जगह पर ही बस वाइब्रेट होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, लिक्विड के थोड़े ज़्यादा, और गैसेस में मैक्सिमम वाइब्रेशन होता है पार्टिकल्स के बीच में। तो यही मेन डिफरेंस है क्लास। अब इसके बाद जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, सबसे पहले ये फिगर बताना चाहूँगा। ये जो पहला फिगर दिया हुआ है इसमें गैप्स के बारे में बताया हुआ है या डिस्टेंसेस के बारे में बताया हुआ है। ध्यान से देखिए, लेफ्ट साइड पे जो आप मेरे फिगर देख रहे हैं, द स्पेसेस और गैप बिटवीन द पार्टिकल्स आर द मिनिमम इन सॉलिड। ये जो गैप होता है सॉलिड्स में मिनिमम होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं आयोडीन का क्रिस्टल दिया हुआ है जो कि सॉलिड है, इसके अंदर अरेंजमेंट देख सकते हैं पार्टिकल्स का मिनिमम है, जबकि ये ब्रोमीन के वेपर्स दिए हुए हैं जो कि लिक्विड है, ब्रोमीन ऊपर गैस है। तो देख सकते हैं लिक्विड के अंदर ऐसा है और ये गैस के अंदर ऐसा है, पार्टिकल्स दूर दूर है काफ़ी। एक और फिगर से समझाना चाहूँगा। देखिए सॉलिड के केस में पार्टिकल्स कैसे अपनी जगह पर ही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ये अपनी जगह पर ही वाइब्रेट करते हैं। लिक्विड के केस में थोड़ा रैंडमली वाइब्रेट करते हैं और गैसेस के केस में बिल्कुल ही फ्रीली वाइब्रेट करते हैं। ऑलरेडी प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बता दी हैं सॉलिड लिक्विड गैसेस की। लिक्विड के बाद मैं करूं तो देखिए लिक्विड जो है, जो भी शेप है कंटेनर की, इसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती, ठीक है। इट डोंट हैव अ फिक्स शेप बट इट हैज़ अ फिक्स वॉल्यूम। पानी सेम अमाउंट, 1 लीटर पानी बीकर में डाला है, सिलेंड्रिकल बीकर है वैसी शेप हो जाएगी, ग्लास में डाला है वैसी हो जाएगी, कोनिकल फ्लास्क में डाला है तो वैसी हो जाएगी। ऑलरेडी मैंने सॉलिड लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टीज़ आपको बता दी हैं। आप ये देख सकते हैं कि गैस का भी कोई फिक्स शेप नहीं होता। अ गैस डजेंट हैव अ फिक्स वॉल्यूम, क्योंकि इसके बीच के जो स्पेसिंग्स है पार्टिकल के वो फिक्स नहीं होते। अगर आपको ये शो करना है क्लास कि जो गैसेस हैं इट डोंट हैव अ फिक्स शेप और अ फिक्स वॉल्यूम, ये देखिए राउंड बैलून है और एक लॉन्ग बैलून है, तो गैस की यहाँ पर कोई फिक्स शेप नहीं है। जिस सेम अमाउंट ऑफ गैस को अगर दूसरे बैलून में ट्रांसफ़र कर दोगे तो वो उसी की शेप ले लेगा कंटेनर की। गैस का वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है, इट टेक्स द वॉल्यूम ऑफ इट्स कंटेनर। यहाँ एक एक्टिविटी से क्लास में आपको बताना चाहूँगा कि सॉलिड और लिक्विड जो है इन्हें हम कंप्रेस नहीं कर सकते। सॉलिड एंड लिक्विड को तो हम कंप्रेस नहीं कर सकते, पर गैस को कंप्रेस कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर एक ऐसे सिरिंज मैंने ली है। पहली वाली सिरिंज में हमने नमक डाला है, कॉमन सॉल्ट, जो कि एक सॉलिड है। पीछे एक पिस्टन लगा हुआ है, वेट लगाया हुआ है। आगे रबड़ कॉक लगा के उसकी जो नॉब है उसको बंद कर दिया गया है। तो आप यहाँ से एयर का प्रेशर अप्लाई नहीं कर पाओगे इसमें, क्योंकि इसमें नमक है, सॉलिड है। लिक्विड में देखो वाटर भरा हुआ है, इसमें भी नहीं कर पाओगे। पर गैसेस में, इसमें हवा है सिर्फ, विच इज़ अ गैस। अगर यहाँ से पिस्टन पे वेट अप्लाई करोगे, प्रेशर अप्लाई करोगे तो ये अंदर चला जाएगा। तो एयर को तो आप कंप्रेस कर सकते हैं, पर सॉलिड और लिक्विड को नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। लिक्विड में थोड़ा बहुत अगर हो जाएगा तो हो जाएगा, लेकिन आगे अगर एयर निकलने की जगह नहीं होगी तो नहीं हो पाएगा। सॉलिड डजंट गेट कंप्रेस्ड ऑन अप्लाइंग प्रेशर, लिक्विड डजंट गेट कंप्रेस्ड ऑन अप्लाइंग प्रेशर, बट इस एक्टिविटी से हमने ये सीखा कि गैसेस को आप कंप्रेस कर सकते हैं। ये देखिए एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैसेस का फुल फॉर्म है। इसमें इथाइल मरकैप्टेन नाम का एक केमिकल डाला जाता है जिससे इसकी स्मेल डिटेक्ट हो सके। गैसेस की कंप्रेसिबिलिटी काफ़ी हाई होती है, पर आप इनको स्मॉल वॉल्यूम्स में भी कंप्रेस कर सकते हैं बाय अप्लाइंग लार्ज प्रेशर। सीएनजी सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर जो आजकल काफ़ी डिमांड में है, तो ऐसे ही इसी प्रॉपर्टी की वजह से सिलेंडर्स में वो गैस फिल करके बेची जा सकती है।
डिफ्यूजन मैंने आपको पहले ही बताया, द स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ अ सब्सटेंस विद अनदर सब्सटेंस ड्यू टू द मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल इज कॉल्ड डिफ्यूजन। एक सब्सटेंस का डिफ्यूजन दूसरे उसमें यूनिफॉर्म मिक्सचर हो, जैसे हमने गैसेस एंड गैसेस, एयर और ब्रोमीन वेपर्स का देखा था अभी। ये देखिए यहाँ पिक्चर से भी आप देख सकते हैं कि कैसे मिक्सअप हो गए हैं दोनों के दोनों प्रॉपरली। मेरे राइट हैंड पे जो पिक्स हैं उसमें आप देख सकते हैं, और पूरा का पूरा जो जार है रेड ब्राउन हो गया। अब डिफ्यूज़न इन गैसेस मैंने ऑलरेडी बताया, इंसेंस स्टिक का एग्जांपल आपको दिया क्लास, अगरबत्ती का एग्जांपल दिया। अगर कोई खाना बन रहा है घर पर तो फूड की जो स्मेल होती है पूरे घर में महक, उसकी फ्रेगरेंस फैल जाती है। डिओड्रेंट्स का एग्जांपल, तो ये मिक्सिंग अप ऑफ गैसेस एंड गैसेस का ही एग्जांपल है। ये सारे एग्जांपल जो आपको बताए गए हैं ये सब डिफ्यूज़न ऑफ गैसेस एंड गैसेस में है। परफ्यूम की स्मेल जो है स्प्रेड हो जाती है। डीओ की, अगर आपने डीओ लगाया हुआ है तो उसकी भी फ्रेगरेंस जो है फैल जाएगी हर तरफ। इसके बाद बात करते हैं डिफ्यूज़न इन लिक्विड। डिफ्यूज़न जो लिक्विड में होता है वो स्लोअर होता है एज कम्पेयर टू गैसेस। द स्प्रेडिंग अप ऑफ पर्पल कलर ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट इनटू वाटर ऑन इट्स ओन, इट इज़ ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट पार्टिकल्स इन वाटर। पोटेशियम पर मैग्नेट के जो पार्टिकल्स हैं वो पूरे के पूरे मिक्सअप हो जाता है। तो लिक्विड इन लिक्विड का बताया, कॉपर सल्फेट का बताया था, वो भी मिक्सअप हो गया था। इंक अगर पानी में डाल देंगे तो पूरा का पूरा जो कलर है इंक का वो वाटर के साथ मिक्सअप हो जाएगा। ये डिफ्यूज़न इन लिक्विड के एग्जांपल। और डिफ्यूज़न इन सॉलिड की बात करूं क्लास, तो आपको क्या करना है, सॉलिड के अंदर डिफ्यूज़न काफ़ी जो है धीरे होता है, काफ़ी स्लो प्रोसेस है। कुछ एग्जांपल मैं इसके देना चाहूँगा। आप क्या करिए, बोर्ड पे अगर समर वेकेशन से पहले चॉक्स जो कि सॉलिड है, बोर्ड भी सॉलिड है, उस पर कुछ लिख दीजिए। समर वेकेशन के बाद आप आएंगे और रब करने की कोशिश करेंगे तो रब इजीली हो नहीं पाएगा, क्योंकि चॉक के पार्टिकल धंस जाएंगे उसके अंदर, बोर्ड के अंदर। इसके अलावा एक और एग्जांपल है, अगर दो मेटल ब्लॉक्स को आप अगर पास में रख दें, दो मेटल ब्लॉक्स को, और 6 महीने बाद देखेंगे वो आपको जुड़े हुए मिलेंगे। ये एक स्लो प्रोसेस है, पर डिफ्यूज़न इन सॉलिड में आप लिख सकते हैं। So class, this was about the first lecture of first chapter of chemistry, class 9 matter. Thank you everyone.